ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। अब ये परमानेंट इनकम थ्योरी ये प्रेजेंट की प्रोफेसर मिल्टन फ्राइडमैन 1956। मिल्टन फ्राइडमैन के नजदीक कंजम्पशन की क्या कहानी है। ये कहते हैं कि कंजम्पशन और इनकम का लॉन्ग रन में तो रिलेशन बन जाता है, लेकिन शॉर्ट रन में इनकम और कंजम्पशन का कोई रिलेशन नहीं बनता। इसकी सीधी सीधी वो एग्जांपल देते हैं कि इमरजेंसीज अटैच होती हैं इनकम के साथ भी और कंजम्पशन के साथ भी, और ये इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं जो आपकी इनकम और कंजम्पशन को डिटरमिन कर रहे होते हैं। तो आपकी कंजम्पशन वो प्योरली इनकम पे रिलाई नहीं करती। मसलन हो सकता है किसी एक महीने आपको इनकम में इतना ज्यादा इजाफा ना हुआ हो, आपकी जो रूटीन की इनकम है उससे कम इनकम आपने रिसीव की हो, काम के आपके मंदे चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी रूटीन से इनकम काफी नीचे आ गई। अच्छा, एक तरफ तो ये हुआ इनकम नीचे आ गई। हो सकता है उसी मंथ, जिस मंथ आपकी इनकम नीचे आई है, आपकी फैमिली में किसी की शादी आ गई, कोई फौतगी हो गई, कोई इस तरह का सालगिरह का फंक्शन आ गया, जिसकी वजह से आपको कंजम्पशन अपनी रूटीन की बजाय डबल करना पड़ गया। तो इसका फिर क्या इलाज है कोई इलाज आपके पास? कोई नहीं है। तो आप अपनी इनकम को देखते हुए कंजम्पशंस अपनी एडजस्ट नहीं करते। एक पोर्शन है जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेजर इन्फ्लुएंस आपकी इनकम और कंजम्पशन में होता है। ये जो इमरजेंसीज का मैंने नाम दिया ना, इसे उसने नाम दिया ट्रांजिटरी फैक्टर्स का। वो ट्रांजिटरी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। किसी मंथ अगर पॉजिटिव ट्रांजिटरी ज्यादा हो गई है इनकम में, तो इसका मतलब है आपकी इनकम रूटीन से ऊपर चली गई है। अगर इनकम में नेगेटिव ट्रांजिटरी हो गई है तो इसका मतलब है आपकी इनकम रूटीन से नीचे आ गई है। इसी तरह कंजम्पशन के साथ भी ये ट्रांजिटरी अटैच है। किसी मंथ अगर पॉजिटिव ट्रांजिटरी होगी, उस मंथ आपकी कंजम्पशन रूटीन से ऊपर निकल जाएगी, और नेगेटिव होगी तो रूटीन से नीचे आ जाएगी। यहाँ तक बात समझ लगी? अब जिस तरह आगे बकरा ईद आ रही है, एक फैमिली जिसकी पर मंथ कंजम्पशन फर्ज कर लें 70,000 है, 60,000 है, तो उसने तो कुर्बानी के लिए जानवर लेना है, तो उसकी तो उस मंथ की कंजम्पशन 1.5-2 लाख से क्रॉस कर जाएगी। तो ये पॉजिटिव ट्रांजिटरी उसकी कंजम्पशन की फेवर में जाएगी बात। तो ये इसी तरह ये चक्कर है, इनकम को देखते हुए ना तो इमरजेंसीज आती हैं, ना ही कंजम्पशन को देखते हुए आती हैं। ये इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, किसी महीने ज्यादा किसी महीने कम ये डिटरमिन नहीं की जा सकती ट्रांजिटरी को। हाँ जी। अब ये इसने ना एक लॉन्ग रन इनकम होती है, एक लॉन्ग रन शॉर्ट रन इनकम होती है। थोड़े से इसने नाम चेंज किए हैं। लॉन्ग रन इनकम को इसने परमानेंट इनकम कह दिया है, और शॉर्ट रन इनकम को इसने आपकी करंट इनकम कह दिया है। और ये एक चार्ट बनाया है, ये देखें, वाई सी, ये दो चीजों से मिलकर बनता है, वाई पी और वाई टी। ये ट्रांजिटरी आगे फर्दर दो तरह की है, एक नेगेटिव ट्रांजिटरी, एक पॉजिटिव ट्रांजिटरी। और वाई सी ये आपकी करंट इनकम है, तो साइड पे किसी जगह पे लिख लें, ये वाई सी है। इसी तरह लॉन्ग रन इनकम, इसे इसने परमानेंट इनकम का नाम दिया, इसे वाई पी का नाम दिया है उसने। और ये वाई टी ट्रांजिटरी इनकम है, ये लिख लें, जिसे इमरजेंसी में कह रहा हूँ। अब ये देखें, किसी मंथ अगर आपकी सैलरी फर्ज करें 50,000 है, और आपको 20,000 का बोनस मिला, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बॉस ने खुश हो गया, आपको 20,000 का बोनस, या ईद आ गई उसने आपको ईदी दे दी। तो इसका मतलब आपकी जो 50,000 परमानेंट इनकम है, 50,000 मेड इनकम कैसे बनेगी, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। और ट्रांजिटरी, ये ट्रांजिटरी में मैंने आपको ये बताया कि पॉजिटिव ट्रांजिटरी ऐड हुई 20,000 की, पॉजिटिव, इन दोनों को ऐड किया तो मेड इनकम आपकी कितनी हो गई? 70,000। जी सर। तो बात ये थी कि जिस वक्त भी पॉजिटिव ट्रांजिटरी आपकी इनकम में होगी, आपकी मेड इनकम इंक्रीज कर जाएगी परमानेंट इनकम से। अभी जो मैंने एग्जांपल दी उसमें भी ऐसा ही हुआ ना, मेड इनकम 70,000 पे पहुंच गई और परमानेंट इनकम आपकी 50,000 है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पॉजिटिव ट्रांजिटरी हुई थी। मेड इनकम जो आपकी करंट इनकम है, जो आपको हर मंथ पैसे मिलते हैं, वो आपकी मेड इनकम है। अगर आप कहीं पे जॉब पे जाती हैं, आपकी 50,000 सैलरी डिसाइड हो गई, तो वो 50,000 आपकी परमानेंट इनकम है। लेकिन हर मंथ जरूरी नहीं है आपको 50,000 मिले, तो हो सकता है कभी आप लेट जाएं, आपकी डिडक्शन हो, तो आपको कभी 40,000 मिले, कभी 60,000 मिले, कभी बोनस आपको मिले। तो ये सारी चीजें साथ साथ होती हैं। परमानेंट इनकम वो आपकी जो एक फिक्स सैलरी लॉन्ग रन की इनकम है, और मेड जो आपकी हर मंथ चेंज हो रही है। ठीक हो गया? जी सर।
इसी तरह कंजम्पशन के साथ भी है। अब बोर्ड शेयर नहीं हो रहा तो इसी तरह जुबानी आपको समझा देता हूँ। कंजम्पशन भी दो तरह की है, एक लॉन्ग रन कंजम्पशन। तो वो आपने लॉन्ग रन कंजम्पशन तो अपनी इनकम को देखते हुए सेट कर ली। अगर 50,000 आपकी इनकम है तो आप कह देते हैं कि मैं 40,000 हर मंथ तकरीबन अप्रोक्सीमेटली ये स्पेंडिंग करती हूँ। तो ये 40,000 आपकी परमानेंट कंजम्पशन है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर माह आप 40,000 ही खर्च करती हो। किसी माह हो सकता है कि आपकी 50,000 कंजम्पशन हो जाए, किसी माह 30,000 हो जाए। तो वो हर माह जो कंजम्पशन चेंज हो रही है वो आपकी मैयड कंजम्पशन है। तो ये हर माह चेंज क्यों होती है? ये ट्रांजिटरी फैक्टर्स की वजह से होती है। कभी ट्रांजिटरी पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव होती है। पॉजिटिव होगी तो ऊपर निकल जाएगी आपकी मैयड, नेगेटिव होगी तो नीचे आ जाएगी। मेरा ख्याल क्लियर हो गई बात। अब मैं बुक ओपन कर लूँ। ये परमानेंट यहाँ से निशान करें, ये आपने करनी है सारी। उसके बाद ये आगे कंजम्पशन की आ गई बात, ये सारा पेज कंजम्पशन का है, ये आपने करना है। और अभी आपने फिलहाल यहाँ तक करके आनी है। आगे मैं आपको कल समझाऊंगा क्या कहानी है, क्या करना क्या काटना है। उसके आगे वी अगेन कम टू इक्वेशन ऑफ परमानेंट कंजम्पशन। अब यहाँ पे देखें, ये एक इक्वेशन है जिसमें वो कह रहा है परमानेंट कंजम्पशन वो फंक्शन होती है परमानेंट इनकम का। और लॉन्ग रन में अपनी इनकम का ही कुछ पोर्शन होता है जो आप कंज्यूम कर रहे होते हैं। अब वो पोर्शन कितना है वो डिनोट किया है इन्होंने के के साथ। वो पोर्शन 70% है तो के की वैल्यू 0.70 हो जाएगी। 80% है तो 0.80 हो जाएगी। तो परमानेंट कंजम्पशन ये पोर्शन है परमानेंट इनकम का। ये इक्वेशन होगी लॉन्ग रन की। भाई लॉन्ग रन में परमानेंट इनकम को देखते हुए परमानेंट कंजम्पशन कर रहे होते हैं सब लोग। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका तकरीबन खर्चा क्या है, आपने कहना यार अपनी इनकम का 80% है। तो जो भी बताएगा, किसी का 70% है, किसी का 60% है, वो परमानेंट इनकम के हिसाब से परमानेंट कंजम्पशन बता रहे होते हैं। तो यही चीज इधर इन्होंने बता दिया, ये इक्वेशन है उसकी। परमानेंट इनकम ये वाईपी परमानेंट इनकम है, ये सीपी ये परमानेंट कंजम्पशन है। तो परमानेंट कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम। अब आगे ये सारी कुछ डिटेल में चीजें सिर्फ रीड करनी है आपने। और इसका खुलासा वो नीचे इस टेबल में उन्होंने ग्राफ में समझाया हुआ है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये टेबल वैल्यूज आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन इधर करना क्या है, फर्ज करें दो चीजें आपने सबसे पहले ध्यान में रखनी है। फर्ज किया एक ऐसी फैमिली जिसकी परमानेंट इनकम 1745 है और उसकी मैयड इनकम 1,000 है। मैयड इनकम कम है परमानेंट से, तो डेफिनेटली इसका मतलब है नेगेटिव ट्रांजिटरी हुई है ना। ये तो ये एंड पे वाईटी ट्रांजिटरी इनकम है, तो ये नेगेटिव ट्रांजिटरी हुई है 745 की। समझ लगी ये बात? जी सर। दूसरे आपने कहना कि फैमिली बी है जिसकी परमानेंट इनकम 3370 है और उसकी अगर मैयड 3,000 की है, तो मैयड नीचे है तो इसका मतलब है इधर भी नेगेटिव ट्रांजिटरी हुई है 370 की। इन दोनों को माइनस कर दिया तो यहाँ पे भी परमानेंट क्रेडिटर है मैयड से। तीसरी फैमिली है जिसकी परमानेंट भी इतनी मैयड भी इतनी है, तो इसका मतलब है ट्रांजिटरी इफेक्ट यहाँ पे जीरो हो गया। परमानेंट और मैयड दोनों इक्वल इक्वल हो गई, डन हो गया। अब इसके ऑपोजिट देख लें, यहाँ पे परमानेंट इनकम कम है मैयड ज्यादा है, तो पॉजिटिव ट्रांजिटरी है। परमानेंट इनकम कम है मैयड ज्यादा है, पॉजिटिव ट्रांजिटरी है। तो मेरा ख्याल है ये तीन कॉलम तो आपको क्लियर हो गए, ये और ये। यहाँ पे ध्यान से बात समझ लें, जिस तरह परमानेंट और मैयड इनकम डिफरेंट हो सकती है, ट्रांजिटरी किसी की प्लस में है किसी की माइनस में है, सेम इसी तरह कंजम्पशन के साथ भी होता है। लेकिन अगर कंजम्पशन की भी आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज बनाएंगे तो ये टेबल लेंथी हो जाएगा, आपको वैल्यूज याद करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ पे इन्होंने फर्ज कर लिया है कि मैयड कंजम्पशन और परमानेंट कंजम्पशन दोनों बराबर है। काम थोड़ा सा आसान हो गया, ये इतना याद कर ले यही बहुत है। अगर इनमें भी हमने डिफरेंस क्रिएट कर दिया तो इसके आगे दो कॉलम और ऐड हो जाएंगे। एक तो जिस तरह ये वाई टी है इसी तरह का एक सी टी ऐड होगा ना, जिसमें आप ये बताएंगे कि पॉजिटिव ट्रांजिटरी कंजम्पशन में किस किस में हुई है, नेगेटिव किस किस में हुई है। और एक आपका सी पी का सेपरेट हो जाएगा। सही। अभी आप इसको इसी तरह याद रखें। बाकी खैर है इस टेबल की आपने ये नीचे थोड़ी सी ना इन्होंने वजाहत की हुई है, वो कर लें। उसके बाद ये दूसरा टेबल भी है, ये काट दें। मैं वैसे आपको समझा देता हूँ, ये सिर्फ लॉन्ग रन का मैंने समझाया हुआ है कि लॉन्ग रन में परमानेंट इनकम को देखते हुए परमानेंट कंजम्पशन होती है। ये वैसे आप काट दें, ज्यादा ही हो जाएगा काम। इसके बाद आपने एंड पे ये डायग्राम बनानी है और ये डायग्राम आप समझ लें ध्यान से, रट्टा इसको किसी ने नहीं लगाना। सबसे पहले तो ये परमानेंट कंजम्पशन, ये लाइन डेफिनेटली 45 की लाइन से नीचे होगी। ये लॉन्ग रन की कंजम्पशन है। उसके बाद ये शॉर्ट रन की कंजम्पशन जिसे मैयड कंजम्पशन कहते हैं।
ये दो लाइनें बने। मयर्ड कंजम्पशन का नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन है, 0 के ऊपर से स्टार्ट होती है, और परमानेंट कंजम्पशन जो लॉन्ग रन होती है ये 0 से स्टार्ट होती है, 45 की लाइन से नीचे होती है। ये दो बातें तो पता है आपको। अब रैंडमली कोई एक पॉइंट आपने सेलेक्ट करना है समझाने के लिए कि इनकम कितनी है और उसमें कंजम्पशन कितनी है। फर्ज किया कि ये हमने ए पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट को ड्रैग करके नीचे ले आए, ये निकल आई आपकी इनकम। ये चूंकि मयर्ड पॉइंट पे है, इसी को खींच के आपने पीछे ले जाना है। ये पॉइंट आ गया परमानेंट पे। ये देखें, परमानेंट वाला पॉइंट पीछे है, मयर्ड वाला पॉइंट आगे है, यानी कि परमानेंट इनकम कम, मयर्ड इनकम ज्यादा। तो जब भी मयर्ड इनकम ज्यादा हो तो ड्यू टू पॉजिटिव ट्रांजिटरी होती है ना, जी। तो ये सारा सेगमेंट पॉजिटिव ट्रांजिटरी है, ये नीचे लिखा भी हुआ है। अब याद रहे, ये इस तरह अगर आप वर्टिकली जा रहे हैं तो आप कंजम्पशन मेजर कर रहे हैं, हॉरिजेंटली जा रहे हैं तो आप इनकम मेजर कर रहे हैं। तो हम हॉरिजेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। हॉरिजेंटल में ये पॉइंट मयर्ड वाला आगे है, परमानेंट वाला पीछे है, तो ये इनकम की पॉजिटिव ट्रांजिटरी हुई। अगर आपने कंजम्पशन की बतानी है तो वो आप यूं करके बताएंगे कि ये कंजम्पशन की यहाँ पे है, मयर्ड की और परमानेंट की यहाँ पे है, तो ये पॉजिटिव कंजम्पशन की ट्रांजिटरी होगी। तो हमने ग्राफ में चूंकि इनकम की ट्रांजिटरी दिखाई हुई है, सॉरी पीछे जो टेबल गया है उसमें इनकम की ट्रांजिटरी दिखाई हुई है, तो ग्राफ में भी इसी की दिखानी पड़ेगी। जी। सही। तो ये आपने ग्राफ कर लेना है, ग्राफ की एक्सप्लेनेशन यहाँ तक आज काम करके आए। लाइफ साइकिल थ्योरी वो बाद में स्टार्ट करवाऊंगा, इसका क्रिटिसिज्म भी लाजमी देख लीजिएगा।